हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और हम लोग इंग्लिश सेक्शन में वोकैब पार्ट देख रहे थे ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए हम लोग अगले वर्ड पे डिस्कशन करते हैं। अगला वर्ड जो है हमारा वो है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोस्तों। इसके बहुत ढेर सारे सिनोनिम हैं और मैंने केवल उन्हीं वर्ड्स को लिखा है, यानी एक्स्ट्रावेगेंट के केवल उन्हीं सिनोनिम्स को मैंने लिखा है यहाँ पे जो कभी किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की जैसे एसएससी की या अन्य एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप बिल्कुल समझ पा जाएंगे कि इसमें से जो वर्ड मैंने ले रखे हैं ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है अधिकता, प्रचुरता या खर्चीला। कई मीनिंग में इसका उपयोग हो सकता है, प्रयोग हो सकता है। चलिए देखते हैं इसके जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स यानी कि सिनोनिम्स हैं कौन कौन से हैं। एबंडेंट, प्रोफ्यूज, प्रोलिफिक, प्रोडिगल, एम्पल, लैविश, लश, इलाबोरेट, स्पेंडथ्रिफ्ट, स्क्वेंडरिंग, लग्जूरियंट, डिलक्स, एडिक्वेट, प्लेंटीफुल, पैलाशियल एंड एक्सेसिव। ये सारे एक्स्ट्रावेगेंट के सिनोनिम्स हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सारे के सारे वर्ड हैं और अब इनको हमें लर्न करना है तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल आएगी। तो हमने क्या किया है, इसको एक ट्रिक से माध्यम से लर्न करने की कोशिश करेंगे हम लोग इसको आज। ट्रिक क्या है? ट्रिक देखिए, मान लीजिए एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ और उस स्टोरी से आपको ये ट्रिक बड़ी आसानी से लर्न हो जाएगी। तो जो स्टोरी है दोस्तों वो क्या है कि एक होता है लड़का, एक लड़का है, वो अपने पापा से बोलता है, वो अपने पापा से कहता है पापा, ए पापा। ये बच्चा जो है अपने पापा से कहता है ए पापा प्लीज़ मुझे एक डीलेक्स का, डीलेक्स मान लेते हैं कोई कंपनी है, डीलेक्स का लैपटॉप दिला दो। ए पापा प्लीज़ मुझे डीलेक्स का लैपटॉप दिला दो। तो इनके पापा जो कह रहे हैं वो कहते हैं बेटा मेरी एसएमएस, मान लीजिए इनके पापा जो है वो मोबाइल से एसएमएस करेंगे और फिर लैपटॉप आ जाएगा, ऐसा कुछ इनके पास व्यवस्था है, सपोज दैट। तो ये पापा क्या कह रहे हैं, बेटा मेरी एसएमएस आईडी जो है वो इनसफिशिएंट है, मेरी एसएमएस आईडी इनसफिशिएंट है। तो ये थी छोटी सी स्टोरी दोस्तों। अब इसके माध्यम से हम कम से कम 20 वर्ड सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो बच्चा है वो वापस कह रहा ए पापा प्लीज़ मुझे डीलेक्स का लैपटॉप दिला दो। ए पापा प्लीज़ मुझे डीलेक्स का लैपटॉप दिला दो। तो यहाँ पे ए के लिए जो है यानी कि ई फॉर एक्स्ट्रावेगेंट। पापा में पी ए 4 वर्ड है, यानी पहले पी का मतलब प्रोफ्यूज, ए का मतलब एबंडेंट, दूसरे पी का मतलब प्रोलिफिक और फिर ए का मतलब एम्पल। तो यानी ए पापा तक कंप्लीट हुआ। अब प्लीज़ PLEASE, इसमें देखिए 6 लेटर हैं। तो पी का मतलब यानी प्लीज़ का जो पी है उसका मतलब होगा दोस्तों प्रोडिगल। एल का मतलब क्या होगा, एल का मतलब होगा लैविश, यानी कि पहला वर्ड जो है वो है हमारा लैविश, सेकंड वर्ड है लूसियस, सेकंड वर्ड है लूसियस और थर्ड वर्ड है जो हमारा वो है लश। फिर ई का मतलब होगा इलाबोरेट। देखिए PL
तो हमने देखा P का मतलब देखा, L का मतलब देखा, E का मतलब देखा। तो जो प्लीज़ में A है दोस्तों, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर S का मतलब, S मतलब हो जाएगा स्पेंड थ्रिफ्ट, स्क्वेंडरिंग एंड सुपर एबंडेंट, ये होंगे S के मतलब। फिर E मतलब हो जाएगा एक्सेसिव, और फिर हमारी ट्रिक में था डिलेक्स, तो डिलेक्स एक कंप्लीट वर्ड है, इसको हम ऐसे ही रख देते हैं। लैपटॉप यानी LAP और TOP। तो देखिए दोस्तों, लैपटॉप में L का मतलब लग्जूरियंट, A मतलब एडिक्वेट एंड P मतलब प्लेंटीफुल या पैलाशियल, और टॉप का कोई मतलब नहीं होगा दोस्तों, टॉप का कोई भी मतलब नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी ट्रिक जो है वो कंप्लीट होती है। क्या ट्रिक थी? ट्रिक थी हमारी, ए पापा प्लीज़ मुझे डीलक्स का लैपटॉप दिला दो। तो दोस्तों, लैपटॉप पे जो टॉप है उसका मतलब कुछ भी नहीं है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब जो हमारे इस वोकैब की सीरीज का अहम पार्ट है वो ये है कि एक तो मैंने आपको ट्रिक बताई, अब अगला जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे कि ये जितने ढेर सारे वर्ड्स हैं, सारे के तो सारे एग्जैक्ट सिनोनिम होंगे नहीं एक्स्ट्रावेगेंट के। इसका मतलब क्या होगा, कुछ मिलते जुलते सिनोनिम होंगे और कुछ एग्जैक्ट होंगे। तो हम क्या करते हैं, सारे वर्ड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें थोड़ा समझ में आए कि कब कौन से वर्ड का यूज हमें करना है। तो पहला वर्ड जो हमारा है वो है एक्स्ट्रावेगेंट। तो एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होगा दोस्तों, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, स्पेशली मोर देन रिक्वायर्ड या रीजनेबल, यानी spending a lot of money especially more than reasonable। स्पेशली मोर देन रीजनेबल, यानी कि जितने की ज़रूरत हो अगर उससे बहुत ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा दोस्तों एक्स्ट्रावेगेंट। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं, प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब होता है एग्जिस्टिंग इन लार्ज अमाउंट, यानी कि एग्जिस्टिंग इन लार्ज अमाउंट। अगर कोई भी चीज़ हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में है तो हम क्या यूज करेंगे, प्रोफ्यूज, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होना। अगला वर्ड जो है वो है एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब भी होता है दोस्तों इन लार्ज अमाउंट, यानी प्रोफ्यूज और एबंडेंट दोनों एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, चलिए अगले वर्ड पे हम चलते हैं, प्रोलिफिक। तो आपने सुना होगा प्रोलिफिक रीडर या प्रोलिफिक राइटर। ठीक, तो ये प्रोलिफिक जो है, प्रोलिफिक ओरेटर आपने सुना होगा, यानी बहुत ही बेहतरीन वक्ता जिसके पास बहुत अच्छे अच्छे शब्द हों। ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम प्रोलिफिक। ओके, इसका एक और मतलब होता है दोस्तों एग्जिस्टिंग इन लार्ज नंबर्स। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नंबर में हमारे पास प्रेजेंट है, यानी कि लार्ज नंबर में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे भी हम प्रोलिफिक का यूज करेंगे। तो
अब चलते हैं अगले वर्ड की ओर दोस्तों, और अगला वर्ड हमारा है एम्पल। एम्पल मतलब होता है इनफ। एम्पल मतलब क्या होगा दोस्तों? इनफ एंड ऑफन मोर देन नीड, यानी कि हमें जितने की ज़रूरत हो उससे ज़्यादा। तो एक बात हम ये कह सकते हैं कि हमें जितने चीज़ की, अगर कोई चीज़ है हमें उसकी जितनी मात्रा की ज़रूरत है वो और उससे कुछ ज़्यादा हो जाए तो हम एम्पल का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगला वर्ड है हमारा प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है a person who wastes money, यानी कि wasting a lot of money, यानी कि कोई व्यक्ति अगर बहुत अधिक पैसा खर्च कर रहा है, खर्चीले स्वभाव का है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोडिगल बोलेंगे। एल का मतलब दोस्तों है लैविश, लूशियस एंड लश। मीनिंग के बेस पे यानी यूज के बेस में इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, लैविश का मतलब जो होता है दोस्तों, इसका जो मतलब रहता है या अर्थ वो होता है महंगा। आपने सुना होगा लैविश प्रेजेंट्स। ठीक, लैविश, मैं दोबारा से लिख देता हूं, लैविश प्रेजेंट्स यानी कि महंगा तोहफा, या हम कह सकते हैं लैविश डिनर। तो यहाँ पे लैविश डिनर का मतलब महंगा खाना नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? शानदार खाना यानी बेहतरीन खाना। तो दोस्तों जो लैविश है ये दो मीनिंग में आ जा रहा है, एक महंगा और दूसरा शानदार। अगला है लूसियस। तो लूसियस का मतलब होता है दोस्तों अट्रैक्टिव। क्या होगा? अट्रैक्टिव। लूसियस मतलब क्या होगा? अट्रैक्टिव। और इसका एक और भी मतलब होता है, अगर कोई फूड जैसे बोलते हैं लूसियस फूड, इसका मतलब कि जो फूड है वो काफ़ी ही ज़्यादा टेस्टी है। क्या है दोस्तों? काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। ठीक, अगले वर्ड पे हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों अगला वर्ड जो एल वाला है वो है, एल का मतलब होगा लश। ठीक है, इसका भी मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव। इसका भी मतलब होता है अट्रैक्टिव या फिर वेरी एक्सपेंसिव। अट्रैक्टिव या एक्सपेंसिव ये होता है लश का मतलब। चलते हैं दोस्तों, और हम अगला वर्ड जो है हमारा वो है इलाबोरेट। इलाबोरेट का मतलब होता है, जैसे कहते हैं आप इसको इलाबोरेट करिए, यानी कोई चीज़ है या कोई टॉपिक है और अगर कोई आपसे उसको इलाबोरेट करने को कह रहा है, इसका मतलब वो चाह रहा है कि आप उसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाएं, यानी कि वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड, यानी थोड़ी सी इसकी निगेटिव मीनिंग हो गई। वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड, वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड। वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है एस्से।
स्पेंड थ्रिफ्ट, स्क्वेंडरिंग एंड सुपर एबंडेंट। तो स्पेंड थ्रिफ्ट और स्क्वेंडरिंग दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे सिनोनिम हैं और इनका मतलब होता है कि बहुत लापरवाही के तरीके से, यानी वेरी केयरलेस मैनर में, लापरवाही के साथ पैसा खर्च करना। पैसा खर्च करना, अगर कोई खर्च करता है पैसा और वो भी बहुत लापरवाही के साथ बिना कुछ सोचे समझे, तो उसको स्पेंड थ्रिफ्ट या फिर स्क्वेंडरिंग कहते हैं। अब जो सुपर एबंडेंट है, इसका मतलब होता है अ मच लार्ज क्वांटिटी दैट इज़ नीडेड, यानी हमें जितने की ज़रूरत हो उससे थोड़ा ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग अगले वर्ड पे, और अगला वर्ड जो है हमारा वो है डिलक्स। डिलक्स का मतलब होगा यूज्ड फॉर, एनीथिंग यूज्ड फॉर बेटर इन क्वांटिटी एंड मोर एक्सपेंसिव, यानी कि कोई चीज़ अगर क्वालिटी में बेहतर हो और वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो, ठीक है, यानी कि बेटर इन क्वालिटी एंड मोर एक्सपेंसिव, तो वहाँ पे हम डिलक्स का यूज करते हैं। ठीक, कोई चीज़ है अगर वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और वो बहुत महंगी है, तो वहाँ पे हम डिलक्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों वो है हमारा लग्जूरियंट। लग्जूरियंट का मतलब होता है बहुत कंफर्टेबल, यानी कि एक व्यक्ति जो कंफर्टेबल यानी आराम के लिए खर्चा करता है वो बहुत लग्जूरियंट है। एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब हो जाएगा दोस्तों सैटिस्फैक्ट्री इनफ बट नॉट एक्सट्रीमली। इसका मतलब हुआ कि कोई चीज़ सेटिस्फैक्ट्री तो है बट वो इतनी अच्छी नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कोई चीज़, अगर हम चीज़ के विषय में बात करें तो हमारे पास कोई चीज़ सफिशिएंट मात्रा में तो हो मगर बहुत ज़्यादा अधिक ना हो, तो हम वहाँ पे एडिक्वेट का यूज करते हैं। अगला वर्ड है पी से प्लेंटीफुल और पैलाशियल। तो प्लेंटीफुल का मतलब होता है दोस्तों अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी। कोई चीज़ अगर लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है तो हम वहाँ पे प्लेंटीफुल का यूज करेंगे। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी। और दोस्तों जो पैलाशियल है, पैलाशियल का मतलब होता है, अब जैसे मान लीजिए बोला मैंने अ पैलाशियल बिल्डिंग, अ पैलाशियल बिल्डिंग, इसका मतलब वेरी लार्ज विद इम्प्रेसिव डेकोरेशन। अगर हम इसका यूज करें एक बिल्डिंग के सेंस में तो हम कह सकते हैं अ बिल्डिंग व्हिच इज, या अ पैलाशियल बिल्डिंग मीन्स अ बिल्डिंग विद इम्प्रेसिव डेकोरेशन। अगर कोई बिल्डिंग है और वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेकोरेट की गई है तो वहाँ पे हम पैलाशियल वर्ड का यूज करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये आज की हमारी जो ट्रिक है कंप्लीट हुई। एक्स्ट्रावेगेंट के हमने ढेर सारे वर्ड्स पढ़ लिए। ठीक है, तो अब इसका जो एंटोनिम बनता है, यानी कि जो मैंने आपको शुरुआत में स्टोरी बताई कि लड़के ने पापा से कहा ए पापा प्लीज़ मुझे डिलक्स का लैपटॉप दिला दो, तो पापा ने क्या कहा, बेटा मेरी SMS ID जो है वो क्या है, वो इनसफिशिएंट है। क्या है, इनसफिशिएंट है। इसका मतलब कि 1 2 3 4 5 और एक ये 6, ये 6 वर्ड जो होंगे ये इसके एंटोनिम बन जाएंगे। तो दोस्तों ये कौन कौन से वर्ड होंगे, जैसे स्कार्स, स्कैंटी, इनएडिक्वेट, देखिए यहाँ पे एडिक्वेट था तो यहाँ पे इनएडिक्वेट, और इनसफिशिएंट, डेफिशिएंट, तो ये सारे हमारे एंटोनिम होंगे।
इसको कैसे लर्न करना है दोस्तों, ये हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम लोग इसके एंटोनिम को ट्रिक के माध्यम से अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।